महाराष्ट्र की सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे नगर निगमों के चुनाव परिणाम ने आज भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। 30 सालों से मातोश्री का अभेद्य किला मानी जाने वाली मुंबई नगर पालिका बीएमसी अब ठाकरे परिवार के हाथ से फिसल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की महायुति ने न केवल मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन एमबीए को धूल चटा दी है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मुंबई में ठाकरे का किला ध्वस्त हुआ, कैसे केसरिया का परचम लहराया और कैसे वहां ओवैसी का हुआ किंग मेकर अवतार। नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा उलटफेर एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में देखने को मिला। 227 सीटों वाली इस महापालिका में बहुमत का आंकड़ा 114 था और दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद जो अंतिम तस्वीर उभरी उससे राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा छा गया। जहां भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो वहीं शिवसेना की एकनाथ शिंदे की पार्टी 29 सीटें मिली और इस प्रकार महायुति ने कुल 118 सीट जीतकर बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जहां भाजपा ने अपनी ताकत बढ़ाई, तो वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूवीटी मात्र 65 सीटों पर सिमट गई। यह पिछले 2 दशकों में ठाकरे गुट का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। अब यहां एक सवाल है कि क्या यह ब्रांड ठाकरे के अंत की शुरुआत है या फिर मराठी मानुष के ध्रुवीकरण का नया दौर। आपको बता दूं कि इस चुनाव का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वह है एआईएमआईएम का प्रदर्शन। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में ओवैसी की पार्टी ने 33 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। यहां एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर रही और उसने कांग्रेस तथा ठाकरे गुट जैसी पारंपरिक पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए किंग मेकर की भूमिका हासिल कर ली। अगर हम इसमें पूरे सीटों का ब्यौरा देखेंगे तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की रणनीति और देवेंद्र शिंदे की जोड़ी के चलते भाजपा ने पूरे महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप किया। पुणे में भाजपा ने 119 सीटें जीतकर शरद पवार के गढ़ में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। तो वहीं नागपुर में मुख्यमंत्री फडणवीस के गृह क्षेत्र में भाजपा ने 102 सीटें जीतकर अपना वर्चस्व कायम रखा। ठाणे में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां 75 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वो ही असली ठाणेकर हैं। तो वहीं नासिक में भाजपा ने 72 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। तो वहीं कांग्रेस कई बड़े शहरों में दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और इसके साथ चुनाव में मराठी वोट बैंक का बिखराव सबसे चौंकाने वाला रहा और पहली बार देखा गया कि शहरी मध्यम वर्गीय मराठी मतदाता विकास के नाम पर भाजपा और शिंदे की तरह स्पष्ट रूप से झुका हुआ है। ये नतीजे स्पष्ट करते हैं कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जोड़ी को जनता ने विकास के नाम पर पूरा समर्थन दिया। ठाकरे परिवार के लिए यह आत्म मंथन का समय है क्योंकि उनकी राजनीति का मुख्य केंद्र माने जाने वाली मुंबई अब उनके हाथ से निकल चुका है। तो वहीं इस जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुंबई की जनता ने वंशवाद को नकार कर विकास और मोदी जी के विजन को चुना है। आपको यह भी बता दूं कि नतीजे आते ही महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस और आशंका का माहौल गरमा गया है। सूत्रों के अनुसार बहुमत मिलने के बावजूद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक आलीशान 5 सितारा होटल में शिफ्ट कर दिया। चर्चा है कि उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के कुछ नेता शिंदे खेमे के पार्षदों के संपर्क में है। यहां इस बात की चर्चा भी जोरों पे है कि शिंदे गुट अब मेयर पद के लिए 50-50 फॉर्मूले की मांग कर सकता है और जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती है। आपको यह भी बता दूं कि यह जीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए दिल्ली की राजनीति में कद बढ़ाने वाली है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी एआईएमआईएम के लिए भी एक बूस्ट फैक्टर की तरह काम करेगा। तो इससे इतर अगर आप देखेंगे तो उद्धव ठाकरे के लिए यह उनके राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या महायुति बिना किसी आंतरिक कलह के मुंबई का मेयर बना पाएगी या फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कोई नया मोड़ लाएगी। तो चलिए इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए
प्रीमियर न्यूज। धन्यवाद।